बिड़न बिड़ नैना नैना बंजारे। बिड़न बिड़ नैना नैना बंजारे। टूट गए चैना दो दो मझधारे। बिड़न बिड़ नैना नैना बंजारे। टूट गए चैना। आइए आज हम पढ़ेंगे रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट समझ लो, रॉलेट एक्ट था क्या, हमारे भारत देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, सही है, इसे समाप्त कैसे किया गया, इन सब के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो देखो समझ लो, होता क्या है कि रॉलेट एक्ट उस वक्त आता है जिस वक्त भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन चल रहा होता है। तो ब्रिटिश सरकार क्या करती है, मार्च 1919 में एक ऐसा कानून लागू करती है, सही है, हाँ, जिसे रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इस कानून में होता क्या है कि बिना किसी कारण के, ठीक है, हम बोल सकते हैं कि बिना किसी कारण के, ठीक है, अरेस्ट कर लिया जाता है या बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता है। तो उस कानून को हम रॉलेट एक्ट बोलते हैं। अगर कोई पूछे आपसे कि रॉलेट एक्ट क्या होता है, तो आप बोल सकते हो कि रॉलेट एक्ट ब्रिटिश सरकार के द्वारा बनाया गया एक ऐसा कानून था जिसमें किसी व्यक्ति को मात्र शक के आधार पर, ठीक है, हम बिना किसी वारंट के अरेस्ट कर लिया जाता था। उस कानून को हम रॉलेट एक्ट कहते हैं या रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं। अब देखो होता है क्या, वो समझ लो, इस कानून में होता है क्या कि अंग्रेज जो होते हैं या ब्रिटिश सरकार जो होती है वो मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट कानून लागू कर देती है। कानून हम समझ गए क्या था। अब देखो होता है क्या, इसमें जो पुलिस होती है उनके लिए विशेष अधिकार मिल जाती है, उनके लिए स्वतंत्रता हो जाती है, ठीक है, अधिकार मिल जाते हैं, अधिकार मिल जाते हैं कि जो प्रेस होती है उस वक्त स्वतंत्र होती है। स्वतंत्र मतलब क्या है कि अपनी मर्जी से जो चाहे वो छाप रही थी, ठीक है क्या, तो उसमें कुछ अंग्रेजों के विरुद्ध भी हो रहा था और कुछ देश के हित में भी हो रहा था। तो इस वजह से जो अंग्रेज थे तो उन्होंने इस कानून के माध्यम से पुलिस वालों को विशेष अधिकार दे दिया कि प्रेस पर आपको पूर्ण नियंत्रण करना है, ठीक है, चाहे क्यों ना आपको सख्ती से उनके साथ बर्ताव करना पड़े, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि पुलिस वालों को एक विशेष अधिकार मिलता है जिसके कारण वो प्रेस पर, ठीक है, सख्ती से पूर्ण नियंत्रण कर लेते हैं। पूर्ण नियंत्रण मतलब क्या है कि वो उनके मुताबिक छापेंगे, अंग्रेजों के विरुद्ध कुछ भी नहीं छापेंगे, ठीक है। हाँ, तो होता है क्या, वो समझ लो। इसके साथ साथ जो भारतीय लोग होते हैं उन पर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। तो भारतीय जो लोग होते हैं कि जो लोग राजनीतिक गतिविधियों में शामिल होते हैं, राजनीतिक गतिविधियों में मतलब क्या है कि राजनीति के जैसे है क्या, कुछ नेता लोग हैं, कोई सभा इकट्ठी कर रहे हैं, उसको संबोधित कर रहे हैं, ठीक है, तो उनके खिलाफ क्या करते हैं अंग्रेज, ठीक है, पुलिस वाले पहुंच जाते थे, उन्हें अरेस्ट कर लिया करते थे बिना किसी कारण के, ठीक है, कि मतलब है क्या कि उसमें पता ही नहीं करते कि वो षड्यंत्र अंग्रेज के खिलाफ है या वो अपने हित के लिए कोई आवाज उठा रहे हैं या वो सभा किसी और मकसद से है, ठीक है, कोई मतलब नहीं, उन्हें कोई भी जान लाने का कोई मकसद नहीं था, बस क्या करना था, उन्हें सिर्फ अरेस्ट करना था। उन्हें ये लगता था कि ये षड्यंत्र कर रहे हैं अंग्रेजों के विरुद्ध, इस वजह से इन्हें अरेस्ट करो। ऐसे ही धार्मिक स्थल पर कुछ लोग इकट्ठे होते थे, ठीक है, तो उनको भी अरेस्ट कर लिया करते थे। ऐसे शैक्षणिक स्थलों पर कुछ लोग इकट्ठे होते थे या शैक्षणिक कार्य करते होते तो उन्हें अरेस्ट किया करते थे, ठीक है। तो समझ लो हम क्या बोल सकते हैं कि जो भारतीय थे, सही है, तो जो भारतीय थे तो वो अपनी राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों में, ठीक है, जो अब तक स्वतंत्र थे इनको करने में, ठीक है, पूर्ण उन्हें अधिकार था। अब वो क्या हो गया, इस कानून के माध्यम से उन्हें छीन लिया गया, ठीक है, उन्हें बिना किसी कारण के मात्र शक के आधार पर, ठीक है, बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया जाता था। अब होता क्या है कि जो कुछ व्यक्ति ऐसे होते थे जो उन्हें लगता था कि आतंकवादी हो सकता है, ठीक है, या विद्रोही हो सकता है या देशद्रोही हो सकता है। देशद्रोही, विद्रोही और आतंकवाद का मतलब समझ लो कि कुछ व्यक्ति ऐसे थे कि जो किसी हिंसा में शामिल हुए थे, ठीक है, तो उनके नजर में वो आतंकवादी थे। देशद्रोह का मतलब यही है कि वो क्या कर रहा है कि देश में लोगों को भड़काने का काम कर रहा है। सही, कुछ नेता थे या कुछ संगठन थे, तो कुछ मुखिया होते हैं, वो लोगों को जागरूक करने का काम करते, तो बोलते थे कि आप देशद्रोह का काम करो। उस वजह से क्या करते, मात्र शक के आधार पर उसे, ठीक है, बिना किसी वारंट के अरेस्ट किया करते थे। ऐसे ही विद्रोह का मतलब क्या है कि जो कानून वो मना रहे थे, ठीक है, या जो कानून के चल रहे थे उन कानूनों का जो विरोध कर रहे थे, सही, उन्हें विद्रोह का इल्जाम लगाकर, ठीक है, या विद्रोह का शक करके उन्हें अरेस्ट किया करते थे। अब देखो है क्या, तो जो गांधी जी होते हैं, गांधी जी इस चीज़ से बहुत परेशान होते हैं। गांधी जी पढ़े लिखे होते हैं, तो वो देखते हैं कि अंग्रेज क्या कर रहे हैं अपने कानून के हिसाब से, ठीक है, कि लोगों पर जबरदस्ती कर रहे हैं और इसके साथ साथ क्या कर रहे हैं कि देश का माहौल जो है बहुत खराब कर रहे हैं और लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं। तो इस वजह से गांधी जी क्या करते हैं, पूरे देश में व्यापक हड़ताल करने का आह्वान कर देते हैं, ठीक है, कि व्यापक हड़ताल करने का आह्वान कर देते हैं। मतलब पूरे देश में अब अंग्रेजों के विरुद्ध या इस कानून के विरुद्ध लोग आवाज उठाएंगे, ठीक है, और वो आवाज
आवाज़ उठाएंगे वो भी देखो गांधी जी हमें पता है सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, तो उनका मकसद ये भी था, ये भी साथ साथ बोल दिया था उन्होंने कि आपको करना क्या है, ये जो आह्वान करोगे या हड़ताल जगह जगह जो लगाओगे तो उसमें आपका पहली प्रेफरेंस है, पहली प्राथमिकता या ठीक है उसका मकसद जो होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि आपका जो आंदोलन है ठीक है या हड़ताल है वो सत्य और अहिंसा पर आधारित होनी चाहिए। कि मतलब ऐसा नहीं कि आप गलत चीज़ों का भी सपोर्ट कर रहे हो उस आंदोलन में ठीक है, या फिर आप हिंसा कर रहे हो, हिंसा का मतलब क्या, दंगे अंगे कर रहे हो ठीक है, किसी अंग्रेज को पेल पाल दिया ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं, देखो है क्या, तो समझ लो। तो गांधी जी क्या करते हैं, पूरे देश में व्यापक हड़ताल करने का आह्वान कर देते हैं, सही है। और वो व्यापक हड़ताल किस पर आधारित होती है, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर ठीक है आधारित होती है। तो होता है क्या है कि गांधी जी इसी आंदोलन, इसी रॉलेट एक्ट के विरुद्ध ठीक है क्या करते हैं, 24 फरवरी 1919 में मुंबई में, 24 फरवरी 1919 में मुंबई में क्या करते हैं, एक सत्याग्रह सभा का आयोजन करते हैं, सही है। सत्याग्रह सभा का आयोजन करते हैं। इस सभा का मकसद यही होता है कि सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर लोगों को जागरूक किया जाए इस कानून के प्रति कि ये कानून देखो आपके अधिकारों को या आपके अधिकारों से आपको कैसे वंचित कर रहा है। तो कोई नहीं, देखो होता क्या है, गांधी जी अपना आह्वान शुरू करते हैं, आंदोलन हल्के हल्के बढ़ता जाता है, जैसे जैसे हल्का हल्के क्या करता है इसका व्यापक रूप होता जाता है। और होता है क्या है, इसी दौरान ठीक है मतलब कुछ समय बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, जो कि हम जानते हैं कि जलियांवाला बाग हत्याकांड में क्या होता है, हजारों लोग मारे जाते हैं ठीक है, लाखों लोग क्या हो जाते हैं, घायल हो जाते हैं। तो होता है क्या है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड जब होता है तो उस दौरान क्या होता है कि लोगों में एक आक्रोश आ जाता है और इस कानून के विरोध, क्योंकि ये कानून की वजह से ही होता है, क्योंकि हमने जब पढ़ा होगा जलियांवाला बाग हत्याकांड, हम वीडियो बना देंगे ठीक है, तो उसमें आपने देखा होगा कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है तो उसमें अंग्रेज क्या करते हैं, पंजाब के अमृतसर में मार्शल लॉ लागू कर देते हैं। तो वहां पर जो जलियांवाला बाग स्थान होता है ठीक है, वहां पर कुछ लोग बैसाखी के मेले के लिए जुड़े होते हैं और कुछ लोग क्या करते हैं कि अंग्रेजों के विरुद्ध ठीक है एक षड्यंत्र रचने का प्रोग्राम कर रहे होते हैं। तो होता है क्या है, तो अंग्रेजों को जो जनरल डायर होता है ठीक है, तो उसको कैसे भी करके सूचना मिल जाती है कि वहां पर भीड़ एकत्रित हो रही है जो कि अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र रच रही है, और जबकि वो भीड़ जो एकत्रित होती है वो शांतिपूर्वक अपनी सभा का आयोजन करती होती है ठीक है। लेकिन होता है क्या है कि वो आता है और वो जो बैसाखी का मेला जिस स्थान पर जुड़ता है, जिसे जलियांवाला बाग बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है एक ही गेट होता है, तो एक ही गेट से सारी भीड़ घुस जाती है उसके अंदर, तो वहां पर मेला चलता तो नहीं पता नहीं है। तो लेकिन जनरल डायर आता है ठीक है अपने साथ कुछ सैनिकों को लेकर, तो वो सैनिकों क्या करता है, उस दरवाजे पर खड़ा करता है, सही है, और इसके साथ साथ क्या करता है, उस दरवाजे को घेरे रखता है और जो भीड़ होती है उस पर बोलता है कि इस पर अंधाधुंध फायरिंग कर दो। वो फायरिंग 10 मिनट तक होती है जिसमें हजारों और लाखों लोग घायल हो जाते हैं ठीक है, हजारों लोग मारे जाते हैं और लाखों लोग घायल हो जाते हैं। तो वो जलियांवाला हत्याकांड था, तो इस वजह से लोगों में और ज्यादा आक्रोश बढ़ जाता है ठीक है। और वो सब किसके वजह से हुआ, रॉलेट एक्ट के, क्योंकि अंग्रेजों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ये लोग रॉलेट एक्ट का विरोध कर रहे हैं, सही है, या रॉलेट एक्ट के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं ठीक है, या हमारे कानून जो है मार्शल लॉ जो कि हमने अमृतसर में लगा रखा है उसको तोड़ रहे हैं, क्योंकि ये भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं और वो कानून यही था कि भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। तो होता है क्या, वो देखो अपने पॉइंट पर आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाता है, इस वजह से जो आंदोलन होता है वो और अधिक व्यापक हो जाता है ठीक है, मतलब और अधिक पूरे देश में ठीक है फैल जाता है। तो जिस वजह से क्या होता है कि अंग्रेजों को इसका भारी विरोध झेलना पड़ता है और उनको साफ साफ दिखाई देता है कि इसके घातक परिणाम होंगे ठीक है। अगर यह आंदोलन लगातार बढ़ता रहा तो हो सकता है बहुत सारे अंग्रेज मारे जाएं, हो सकता है देश में गृह युद्ध छिड़ जाए। तो इस वजह से क्या करते हैं अंग्रेज ठीक है, दूर की सोच कर इसका भारी विरोध और घातक परिणाम की वजह से ठीक है कि मार्च 1922 में इस कानून को वापस ले लेते हैं, मतलब इस कानून को समाप्त कर देते हैं ठीक है। तो जैसा कि हमने जाना कि रॉलेट एक्ट कानून क्या था, तो रॉलेट एक्ट कानून हमने जाना था कि भारत में जो ब्रिटिश सरकार थी उसने मार्च 1919 में ठीक है, उसने मार्च 1919 में ठीक है एक कानून लाती है, जो कानून ऐसा होता है कि बिना किसी ठीक है, बिना किसी कारण के या बिना किसी वारंट के किसी को मात्र शक के आधार पर गिरफ्तार करने का ठीक है या कर सकती है। तो होता क्या है, इसमें हमने यही पढ़ा था कि जो पुलिस होती है उसे एक विशेष अधिकार मिल जाता है ठीक है, वो कि वो प्रेस पर सख्ती से नियंत्रण पा सके ठीक है। और जिस वजह से क्या होता है, जो भारतीय होते हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, उन पर यही प्रभाव पड़ता है कि उनकी राजनीतिक, धार्मिक और शैक्षणिक जो गतिविधियां होती हैं उनको प्रभावित करते हैं, सही है, कि मतलब जो इन स्थलों पर इकट्ठा हो रहे हैं या उन्हें शक लगता है कि ये क्या कर रहे हैं, हमारे खिलाफ षड्यंत्र कर रहे हैं, तो अरेस्ट किया करते हैं ठीक है, मतलब स्वतंत्रता का हनन होता है, ऐसा बोल सकते हो। तो जो व्यक्ति होते हैं ऐसे, और जो व्यक्ति होते हैं जिन पर शक होता है कि आतंकवादी हो सकता है, देशद्रोही हो सकता है या विद्रोही हो सकता है, तो उसे बिना किसी कारण के ठीक है, बिना किसी वारंट के उसे अरेस्ट किया जाता है। तो और इस वजह से क्या होता है, गांधी जी को बहुत आक्रोश होता है ठीक है, गांधी जी पढ़े लिखे होते हैं, तो इस वजह से क्या करते हैं गांधी जी
इस आंदोलन का भरपूर मात्रा में विरोध करते हैं। से पूरे देश में देशव्यापी तरीके से एक व्यापक हड़ताल करने का आह्वान कर देते हैं। ठीक है, मतलब पूरे देश में क्या होगी, आंदोलन होगा इस एक्ट के विरुद्ध। तो होता है क्या है वो समझ लो। तो इस वजह से क्या होता है कि जो 24 फरवरी 1919 को गांधी जी क्या करते हैं, इसी आंदोलन की वजह से मुंबई में एक सत्याग्रह सभा का आयोजन करते हैं। और इस सत्याग्रह सभा जो होती है, इसका मकसद यही होता है कि यह सत्य और अहिंसा पर आधारित हो। ठीक है, मतलब कोई व्यक्ति सत्य और अहिंसा को ना तोड़े, ठीक है, शांतिपूर्वक आंदोलन का समर्थन करे। अब देखो होता है क्या कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड तो हम देखा थे, यह आंदोलन जो होता है और एक तरह का बोल सकते हैं कि जो आग जल रही है उसमें घी का काम करता है। ठीक है, जलियांवाला बाग जो हत्याकांड होता है, इस वजह से जो भीड़ होती है उसमें और आक्रोश बढ़ जाता है, जिस वजह से वो बढ़ चढ़कर इस आंदोलन में भाग लेने लगती है। ठीक है, मतलब इस कानून का विरोध करने लगती है, क्योंकि हमें पता है इसी कानून की वजह से जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अब देखो कोई नहीं, इस वजह से क्या होता है कि अंग्रेजों को साफ साफ दिखाई देता है कि जब आंदोलन देश में बहुत देशव्यापी हो चुका है, ठीक है, बढ़ चुका है, तो उनका भारी विरोध और घातक परिणाम की वजह से जो अंग्रेज होते हैं वो मार्च 1922 में इस कानून को रद्द कर देते हैं। ठीक है, मतलब वापस ले लेते हैं, ठीक है, या समाप्त कर देते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, वरना आपकी मर्जी।